सर ये यूनिट है हमारा फिजियोथेरापी का। फिजियोथेरापी हम दी जा रही है बच्चों को। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास डिवाइसेस हैं। मैनुअल भी थेरापी होती है, मशीन के जरिए भी थेरापी होती है। इससे आपको सवाल पूछ सकते फिजियोथेरापिस्ट आप दिन में कितने सेशन आते हैं बच्चों को? दिन में देखिए ना, ये सीपी जो बच्चे होते हैं ना वो तकरीबन 15-20 होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारे पास डाउन आते हैं वो माशाल्लाह से कुछ एक्टिव बच्चे होते हैं जिनको हम जस्ट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो मोटर पे काम करते हैं, तो वो उससे ज़्यादा आ जाते हैं, 25 आ जाते हैं। उसके अलावा ऑटिस्टिक जो होती हैं उनको जो हम उनकी जो हाई एनर्जी होती है सही जगह पे कंज्यूम करने के लिए वो साइकिलिंग वगैरह और ट्रेडमिल वगैरह करवाते हैं, वो खुद से ही करते हैं। जस्ट हम उनको थोड़ा देखते रहते हैं। हाँ, तो वो तो माशाल्लाह से हमारे पास 50 तक आ जाता है। अच्छा, एक बच्चा कितना टाइम लेते हैं आपसे? जैसे कि ये सीपी बच्चा है, अच्छा, इस पे तो आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। आधे घंटे तो? हाँ, 1 घंटा लग जाता है। हाँ, 1 घंटा। इसमें क्या आप हाथ की एक्सरसाइज करवा रहे हैं और फुट की? हाथ की, फुट की और ये जो उसकी और स्टैंडिंग वगैरह भी करवाते हैं। स्टैंडिंग भी करवाते हैं, टेबल है, पहले एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा ये इसका वो है ना? हाँ, सही है सर। ये टेबल का थोड़ा मसला है, ये टूटा हुआ है थोड़ा। हाँ, फिर ये हो जाएगा, सर तो बोल दिए। अच्छा, तो सुबह से लेके शाम तक आप यहाँ पर प्रॉपर टाइम देते हैं? प्रॉपर टाइम, बिल्कुल। अभी रमजान में तो शॉर्ट टाइमिंग है, 9 to 3। हाँ, अच्छा, बाकी तो 9 to 5 होती है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारे पास 5 बजे भी कोई आता है तो हम उसे एक सेशन देके भी भेज दें कि वो आ गया, हम उसको वापस रिटर्न नहीं करते कि वो आ चुका है, कोई मसला नहीं, हम लेट चले जाएंगे, बट लेकिन सेशन होना चाहिए। चलिए, माशाल्लाह आपको अप्रिशिएट है, आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं। आबिद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हैं और टीम वर्क जो है ना, टीम वर्क इससे बहुत एक है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है। और ये माशाल्लाह बच्चा भी बड़ा अच्छा है, कोऑपरेट कर रहा है। अच्छा, बच्चे आपसे मानूस हो जाते हैं? अभी देखिए हंस रहा है। हाँ, ये माशाल्लाह हंसता है कि छोटे बच्चे आते हैं ना, वो इतना रोते हैं मेरे रूम में आते ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी एज क्या है? इनकी एज बताएं हम बताएं। 10 साल का? वहाँ से पूछ सकते हैं बच्चे दिन पे। अच्छा, तो ये आप कितने टाइम से यहाँ से ये करवा रहे, फिजियोथेरापी करवा 7 रहे? महीने हो गए। हाँ, 7 महीने हो गए। आप रेगुलर आते हैं मंडे टू फ्राइडे? बस कभी कभी छुट्टी हो जाए जब इसकी तबीयत सही नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कि आपको कोई फर्क नजर आ रहा ये है? गिलास नहीं पकड़ सकता, पानी खुद पीता है। अच्छा, और माशाल्लाह। चाय का कप भी पकड़ लेता है। माशाल्लाह, चारपाई से भी खुद उतरता है, चढ़ता भी है। अच्छा पहले ये नहीं करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, चले दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्द से जल्द बच्चे को ठीक कर दे। और आप लोगों की माशाल्लाह मेहनत भी है, आपकी भी मेहनत है, आप लोग रोज लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा मेन जो है एफर्ट पेरेंट्स की है, वो डेली लाएंगे तो होगा। हम तो यहाँ डेली है, बट हम उन्हें कहते हैं आप डेली लेकर। बस बच्चों की तबीयत सही नहीं होती, इसकी वजह से भी छुट्टियाँ आ जाती हैं। हाँ, ठीक है। चलो, थैंक यू। दूसरा सेक्शन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है स्पीच थेरापी के हमारे से। अच्छा, ये हमारे पास स्पीच थेरापिस्ट हैं। और अस्सलाम वालेकुम। ये स्पीच थेरापी स्पीच थेरापिस्ट है। आप क्या क्या सपोर्ट देते हैं स्पीच थेरापी के हवाले से? हम लोग स्पीच के जो डिसऑर्डर होते हैं ना उनके ऊपर वर्क करते हैं। जैसे जो है ये आर्टिकुलेशन के साथ है, यानी बोलते समय मगर या करके प्रॉपर तरीके से नहीं बोलते, तो इनके आर्टिकुलेटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते। इनकी जो है ना डिलीट स्पीच थी, मगर अब स्पीच अल्लाह का शुक्र आ गई है। 3 वर्ड भी बोल लेते हैं, 4 वर्ड भी बोल लेते हैं, मगर अभी फंक्शनल नहीं हुए। पहले बिल्कुल ही स्पीच नहीं थी, ऐसा ऐसा वर्ड से जो है ना फ्रेजेस और सेंटेंस पे आ गए हैं, लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। अभी थोड़ा सा फंक्शनल भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, और एजेस क्या है? इनकी जो एज 4 साल है। अच्छा। और इनकी अभी टंग टाइम हुई है, यानी
जो टाइट की वजह से ना साउंड्स नहीं निकलते थे, जबान मूव नहीं होती थी, जहाँ जो लेटर निकलना होता था ना ऊपर जाने वाले साइड से जितने भी लेटर थे वो नहीं निकलते थे। अच्छा। तो अब इनकी जो है ना टंग टाई का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से अब हम एक्सरसाइज पहले करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हो गया उसको पता ही नहीं जबान कहाँ कहाँ जानी है, वो नीचे ही नीचे सारी जबान मूव करके बात कर रहा था। तो हम एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं ताकि उसको पता चले जबान ऊपर भी जानी है। अच्छा। और लेटर्स ऊपर से और साउंड्स और वर्ड्स ऊपर से भी निकलेंगे। तो इनकी जो है ना आर्टिकुलेटर्स पे वर्क हो रहा है। कितने टाइम में ये इम्प्रूवमेंट? कितने टाइम में ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हाँ, हैं, हाँ। बाकी बच्चा कितनी एफर्ट यूज करता आपने है। नोटिस किया है कि किस एज के बच्चे जल्दी इम्प्रूव कर लेते हैं? छोटी एज के छोटी अर्ली इंटरवेंशन इसीलिए कहा जाता है हाँ, कि जो है ना बच्चा जितना छोटा होता है वो जल्दी लर्न कर लेता है, उसमें अच्छा। चीजें डेवलप होता है। वैसे भी एक नॉर्मली कहा जाता है कि बच्चे की जो अंदर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है ना, यानी बच्चे के अंदर जिद्दीपन है या बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो 3 से 5 साल की उम्र में बच्चा होता है, अपने अच्छा। एनवायरमेंट से सब चीजें सीख लेता है, फिर वो वैसे ही ग्रो करता है। अच्छा। पॉलिशिंग तो उसमें बात होती ही रहती है, लेकिन उसकी ग्रो हो जाती है 3 to 5 years में। डे में कितने बच्चे आते हैं आपके पास? डे में हमारे पास 35, 36 मतलब ये कि मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ टाइम में आते हैं। जी। अच्छा, एक साथ कितने बच्चों को हैंडल करती हैं आप? डिपेंड करता है बच्चे की कैपेबिलिटी पे। जैसे अभी ये 2 मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी इससे पहले एक बच्चा था, उसका मैंने सिंगल लिया है सेशन, क्योंकि वो हाइपर था, वो अटेंशन ही नहीं देता। अगर अच्छा। ऐसा बच्चा है जो अटेंशन नहीं दे रहा, तो हम 2 बच्चे एक साथ नहीं ले सकते, उसे तो फुली अटेंशन चाहिए। हाँ, उसके हाँ। साथ दूसरा बच्चा लेके बैठेंगे तो वो इग्नोर हो जाएगा। तो आप उनको टाइम देते हैं अलग से, जो बिल्कुल। एक बच्चा इस जो टाइम? जिसको जरूरत होती है इंडिविजुअल अटेंशन की, तो फिर हम इंडिविजुअल सेशन लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि बच्चा 2 में एडजस्ट हो रहे, 2 बच्चे एडजस्ट हो रहे, तो 2 भी ले लेते हैं और 3 भी ले लेते हैं। अच्छा। डिपेंड करते हैं बच्चे की ऊपर कि बच्चा किस लेवल का है, कितनी अच्छा। उसकी अटेंशन है और कितना फोकसिंग है। अच्छा। और सर ग्रुप में सेशन लेने का ये मकसद भी होता है, अगर एक बच्चा नहीं करता है तो दूसरे को भी तो उसको देखिए फौरन से Exactly. करता है कि और इससे एक नहीं करना। सोशल रिलेशन हो हो जाता है। जाता है। वो असल में कॉम्पिटिशन सोशलाइजेशन हो जाता है कि सोशल- मैं ये सोशल- चीज करूंगा। ये हाँ। इनकी मदर है, हाँ। ये काफी टाइम से आ रही है, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में। तो ये बच्चों के आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर? सर मुझे ऐसे लगता है मैंने लास्ट ईयर फरवरी में ज्वाइन किया था, 1 साल मुझे होने वाला है। अच्छा। हो गया बन गया। तो माशा उस टाइम में अफान में काफी बहुत ज्यादा कहते हैं ना बैक पे था अफान, मतलब बहुत सारी अच्छा। कमियां थी, उसका बिहेवियर इशू भी था, स्पीच बिल्कुल कुछ कहता ही नहीं, इवन क्या कहते हैं रिपीट भी नहीं करता था ठीक है। तो कभी कभी मुझे डर लगता था कि खुदा कसम तो शायद जबान का कोई इशू है, कोई कहता ताले वालों का इशू है, हाँ, हाँ। बहुत सी चीजें होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं, और बहुत सारे हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा था। आपने डॉक्टर को चेक करवाया? करवाया था सर, सब कुछ करवाते रहते थे। अच्छा। होम्योपैथिक भी किया मैंने काफी हद तक, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, जब तक बच्चे बाहर नहीं निकले तो जाहिर है सोशल भी नहीं करना, घर में अकेला रहता अपनी दुनिया में मगन है। घर में भी मैंने इंडिविजुअल थेरेपीज भी करवाई, आईसीपी से भी करवाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं लगा। फिर यहाँ मैंने पर फर्क पड़ा। अपने सर आप फाक सर्च करते रहते, एक्सप्लोर करते थे, वाइफ से एकदम कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि पीडीएसए के हवाले से। फिर मैं यहाँ जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ पर आई, अच्छा। और फिर मैंने जब देखा माशाल्लाह से अफान में उस अफान में और आपके अफान में जो है difference आपको नजर आया। काफी। अब जाहिर है कि टाइम तो लगेगा, जाहिर है हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी नहीं, वो होती है, आप रेगुलर ज्वाइन जी रेगुलर करती है माशाल्लाह, बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस किया अफान के अंदर। कि रिपीट तो कर रहा है, जरूरी है, पहले तो रिपीट भी नहीं करता था। हाँ। तो काफी इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट आई है। और इनके बिहेवियर में थोड़े जिद्दी टाइप है? अच्छा। तो फर्क ये हमारे पास है सेंसरी रूम, जिससे सेंसेस हमारे डेवलप होते हैं हमारे बच्चों में। अच्छा। अलग किस्म की थेरापीज, ऑक्यूपेशन थेरापी माशाल्लाह हमारे यहाँ ये कमरा बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, तो यहाँ मुख्तलिफ किस्म के आपको कलर नजर आएंगे। इधर यहाँ कम करें इसको थोड़ा, तो थोड़ा बंद करें इसको। ये हमारे पास ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट हैं। मैडम आप थोड़ा बताएं हम क्या क्या सपोर्ट देते हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे हम डिफरेंट सेंसेस को यूज करते हुए बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सोशलाइजिंग की जो इनकी नॉर्मल लाइफ में, या अगर इनके एडीएल्स हो गए या इनकी फाइन मोटर्स में जहाँ जहाँ बच्चे लैकिंग कर रहे हैं ना, उसमें वो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होकर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छा। वरना अदरवाइज ये बच्चे होते हैं इम्पल्सिव, लेकिन हम इनके डिफरेंट सेंसेस को, मतलब ऑडिटरी सेंसेस इनके हो गए, विजुअल सेंसेस हो गए, स्मेल सेंसेस हो गए, टैक्टाइल सेंस हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट सेंसेस को यूज करते हुए हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं अच्छा। सिचुएशन में, ताकि जो इनकी एंजाइटी लेवल को हम कम कर सकें, इनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव वे में या ज्यादा हम उनको एक होता है ना कि इनकी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें, वर्क में इन्वॉल्वमेंट हो सके,
और इनकी एक्टिविटीज में ये ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सके। तो परफॉर्मेंस लेवल को बेहतर करने के लिए हम इनके सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कि कितने टाइम में बच्चा रिस्पॉन्स करता है, अंडरस्टैंड करता है? डिपेंड करता है इनके कॉग्निशन लेवल पे डिपेंड करता है। कभी कभी नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कॉग्निशन लेवल पे भी कभी कभी डिपेंड करता है। कभी कभी ये होता है सिचुएशन भी होती है, हमें फैमिली बैकग्राउंड को भी इन्वॉल्व रखना पड़ता है, फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस सेंटर में हम ये भी करते हैं कि हम बाकायदा घरों में भी हम बाकायदा वर्क असाइन करते हैं और फिर हम फीडबैक भी लेते हैं कि आपने ये किया तो कितना किया, क्या रिस्पॉन्स आया, अच्छा है बुरा है, फिर उस पर हम उसके मुताबिक हम डिजाइन करते हैं, फर्दर वर्क करते हैं उसके हिसाब से। अगर बुरा है तो उस पर मजीद नहीं, वो बच्चे के ऊपर है ना कि बच्चे ने उस चीज को कितना अडॉप्ट किया, या बच्चे के साथ किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, टेक्निक्स भी तो है ना सर। कितने बच्चे हम एक यहाँ पे नॉर्मली वैसे एक वक्त एक ही लिया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा क्राउड हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम पेयर बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम आपस में इनकी जो फ्रेंडशिप लेवल को भी यानी सोशलाइजेशन में भी इनको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, आपस में किस तरह से एक दूसरे की केयर करनी है। जैसे अभी कल एक हुआ था कि एक बच्चा रो रहा था तो दूसरा बच्चा उसके पास गया, किसी ने कुछ नहीं बोला था, उसने उसको प्यार करना शुरू कर दिया, उसको रिलैक्स करना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पे हम लोग जो इन्वॉल्व कर रहे हैं बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, मतलब एक उनके उसके अंदर एहसास हुआ कि वो रो रहा है तो उसको मैं चुप कर। हाँ, वो खुद जैसे वो उसने देखा ना कि वो इस तरह से टीचर उसको हैंडल कर रही है, पेरेंट्स, तो वो खुद गया। और फिर जहाँ उसने हाथ पकड़ा तो क्योंकि अब इन बच्चों की कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी कहीं ना कहीं मैच कर जाती है, तो वो फौरन भी वो बच्चा भी रिलैक्स होना शुरू हुआ। तो ये भी एक कहानी है और माशाल्लाह से काफी ऐसे सक्सेसफुल स्टोरी है कि बच्चे स्कूल गोइंग भी हो गए हैं हमारे। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पे जो बच्चों को फिट्स आती थी उनके फिट्स का लेवल खत्म हो चुका है, कुछ का कम हुआ है। अच्छा, फिट्स की रीजन क्या होती है? मतलब नॉर्मली सर इसके डिफरेंट रीजन है। मैंने सुना है हाई फीवर की वजह से। ये नहीं, ये तो हाई फीवर देखिए उस वक्त होता है ना जब बच्चे में कोई ना कोई फेयर फैक्टर बढ़ता है। सही, ठीक है, जब बच्चा बहुत ज्यादा किसी वजह से डर जाता है तो उसको फीवर की तरफ हो जाता है। ओके। हमेशा एपिलेप्सी का जो रीजन है वो कोई फिक्स नहीं है, इसके डिफरेंट रीजन है। किसी का हाइजीन रीजन है, रीजन है, किसी का मसला ये होता है कि उसका एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ होता है, किसी में ये होता है कि उसकी जो डाइट है उस तरीके से वो नहीं कर रहा, यानी उसको नहीं इनटेक मिल रही, जिसकी वजह से वो कमजोर है अंदर से, उसकी विटामिन की कमी है, तो कुछ डिफरेंट रीजन है। अच्छा। तो उसके मुताबिक उसकी मेडिकेशन भी होती है और उसकी ट्रेनिंग भी होती है। बच्चे कितने फ्रेंडली हैं आपके साथ? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत बनी हुई है आपस में। इस बच्चे की क्या एज है? ये तकरीबन 11 साल है। अब्दुल रहमान अस्सलाम वालेकुम करें। आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसे हो? बोले ठीक हूँ। कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड, वेरी गुड। बस रिलैक्स हो जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। साइकोथेरापी, बिहेवियर थेरापी। अच्छा। बिहेवियर थेरापी के हवाले से हम मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर तरबियत देते हैं ताकि बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई हो। मैडम आप हमें थोड़ा बताएंगे? बिहेवियर थेरेपी में जो भी बच्चों के अनहेल्दी नेगेटिव बिहेवियर होते हैं उनको हम चेंज करते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं बिहेवियर तो उनको हम इन्हेंस करते हैं स्किल्स, और जो उनके वीक एरियाज हैं रेलिवेंट टू फाइन मोटर हो गया, ग्रॉस मोटर, और इसके अलावा जो भी उनके टेंट्रम्स है, बिहेवियर एलिमेंट, या जो भी एक डेली फंक्शनिंग लाइफ, जो एक अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजारने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं बिहेवियर, वेदर दे आर फिजिकल, मेंटली, और जो भी मतलब रेलिवेंट होते हैं तो उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। बच्चे जब स्टार्ट में आते हैं उनका बिहेवियर मतलब जी मतलब क्या इनके घर वाले क्या नोटिस करते हैं, किस हालत में आपको देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर जो अर्ली इसमें आते हैं बच्चे तो उनमें प्रोग्रेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर यंग एज में पेरेंट्स कॉन्शियस हैं, वेल अवेयर हैं, अगर छोटी एज में ऑब्जर्व करें कि अगर बच्चा मतलब नॉर्मल बच्चों के हिसाब से अगर उसके मतलब देर से चलना शुरू कर रहा है, कोई भी इस तरह की रिपीटेटिव, अगर ऑटिस्टिक है तो उसमें रिपीटेटिव मूवमेंट्स होंगी जो कि उनको अनयूजुअल चीज़ लगेगी। अगर यंग एज में लेकर आएंगे तो फिर चांसेस है कि जल्दी वो मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जल्दी रिकवर कर जाएगा। और पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो लेकर आते हैं, फिर हम असेसमेंट करते हैं उनकी। जी बिल्कुल, असेसमेंट के बाद फिर हम फिर देखते हैं कि उनको किन थेरेपीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्पीच डिले है तो फिर स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, आर्ट थेरेपी भी हम जैसे स्पीच के लिए वहाँ पर जी बिल्कुल ओवरऑल मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच
अप्रोच होती है ताकि सब एरियाज ओवरऑल उसकी इम्प्रूवमेंट अच्छी हो। जिन जिन एरिया में वीक हैं, अगर स्पीच की नीड नहीं है तो फिर नॉट नेसेसरी हम स्पीच की तरफ नहीं करते। इसके अलावा आर्ट की भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स, तो कैथारसिस के लिए बहुत अच्छी है आपको थेरेपी के बच्चे एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह जो भी चीज़ें आर्ट के थ्रू, ड्राइंग, पेंटिंग, स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। अच्छा, प्रायोरिटी अभी पे किस चीज़ को ज़्यादा दी जाती है? बच्चे में कम प्रॉब्लम है और मतलब जैसे बिहेवियर का भी प्रॉब्लम है, तो प्रायोरिटी आप मतलब फर्स्ट किस पे ले जाते हैं? देखिए, पहले यहाँ पर एक बच्चे की असेसमेंट होती है या स्क्रीनिंग होगी, इस बच्चे में कौन कौन सी चीज़ों में कम्युनिकेशन या कहाँ पहले हमें इसको सपोर्ट देना चाहिए। पहला तो ये होता है कि बिहेवियर उसका मॉडिफाई हो, बिहेवियर मॉडिफाई होगा तो हमें रिस्पॉन्स करेगा स्पीच में भी, फिजिकल में भी, साइको में भी। पहले हम उसकी जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ना, हम पहले उनको टच करते हैं, उस बच्चे को उस तरफ हम माइल करते हैं ताकि वो हमारे सिस्टम को समझे, हमारी थेरापिस्ट को रेस्पॉन्स करे। वरना क्या है कि वो रेस्पॉन्स करेगा नहीं, बिहेवियर उसका नेगेटिव होगा तो वो किसी में दिलचस्पी नहीं, फिर उसकी दिलचस्पी बढ़ती है। पहला हम उसको बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं कि दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। उसको पता ही नहीं है कि मैं स्कूल में आऊँ, होना क्या मेरे साथ। तो ये एक मोहब्बत प्यार दी जाती है और ये ध्यान देते हैं, टाइम प्रॉपर दिया जाता है। ये बच्चे को सुनता नहीं है, हमारी माँ भी उसको नहीं सुनती, घर में वालिद नहीं सुनता, हर कोई इग्नोर करता है, वो फिर बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, फिर नेगेटिव एटीट्यूड बढ़ता जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हम उसको बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, नेगेटिव को प्लस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ से मोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मगर टाइम लगता है। तो उसको बच्चा ये बच्चा भाग गया, आगे करेंगे बोले स्कूल डांटेगा, कोई इसे लड़ेगा नहीं। तो बच्चा क्या भी नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है, हमारी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वहीं जैसा होता है, इसी तरह। सर ये बच्चा था, ये 5 महीने पहले आया था, तो ये इतना रोता था कि सेंटर देखता था ये रोना शुरू हो जाता था, और इतना बुरी तरह से रोता था कि ये बैठना पसंद नहीं करता, और इतनी बुरी वर्डिंग कर रहा था। तो मेरी मदर कहती थी ये कुछ नहीं करेगा, फ्रेंड कहती थी इसने ठीक नहीं, उन्हें कुछ नहीं करेगा। तो कभी इन्होंने कहना ना ए, तो उन्होंने कहना ऐसा, हम कहते थे अगर ये ए कहता है तो आप आगे बोले बी सी, ताकि इसको ये हो कि मैं ये चीज वर्ड इस तरह से करूं। और अब देखिए कितना रिलैक्स होके बैठा है। इसके अलावा हम लोग पेरेंटल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें देखिए बच्चों की प्रोग्रेस में ओवरऑल सब फैक्टर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जहाँ पे पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि घर में बच्चा ज़्यादा देर तो पेरेंट्स के साथ होता है, हम उनको भी गाइड करते हैं कि स्ट्रेटेजीज, ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके से घर में डील करना है बच्चों के साथ, ताकि जल्दी उन्हें प्रोग्रेस आए। और ये बच्चा ऐसा नहीं था जैसे अभी आप लग रहे हैं, ये बच्चे का इतना बिहेवियर खराब था कि ये रोना और बैठता ही नहीं। हमने कहा रोने दे, 20 मिनट रोएगा, रोने दे आप इसको, टीचर के साथ अटैच होने, आप मत आए क्लास में। अब देखिए माशाल्लाह से ये बच्चा कितना प्यार हो गया। 1, 2, 3, 4 थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। जी, तो इदारे को विजिट कर लिया हमने, आप वीडियोस देख सकते हैं किस तरीके से क्लासेस देते हैं और किस तरीके से ये बच्चों को जो है फिजियोथेरापी में इनको ट्रीट कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इनको दिल खोल के सपोर्ट करें, ज़कात, खैरात, सदकात भरपूर जो है इनको मदद करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, ये किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लेते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाता उनको भी ये ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं रिक्शे के थ्रू, या मतलब ये कि जो अगर बाइक पे आ रहा है कोई उनको भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको भी ये पेट्रोल के पैसे देते हैं 200-300 रुपये। तो आबिद लाशेरी साहब का इंटरव्यू आप तो डोनेट करने के लिए अकाउंट डिटेल्स में वीडियो के लास्ट में आप देख सकेंगे, और इस अकाउंट में आप डायरेक्ट जो है डोनेशन डिपॉजिट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अपना खास ख्याल रखें, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी भरपूर मदद हो सके और जो डिसेबल बच्चे हैं इनकी भरपूर मदद हो सके। थैंक यू सो मच।